फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 2 ऑफ 20 डे स्पोकन इंग्लिश सीरीज। अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो अभी तुरंत जाकर देख लीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आज डे 2 में हम सीखने वाले हैं वॉज वर्ब, बेसिक टू एडवांस। एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक की प्रैक्टिस करेंगे। और आपको वॉज वर्ब कैसे, कहाँ पर, किसके साथ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वॉज वर्ब, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रेजेंट टेंस में जैसे हेल्पिंग वर्ब एम इज आर है, कि मैं हूँ, मैं, ये है, वो है, इसको हम इंग्लिश में एम इज आर बोलेंगे। तो वैसे ही वॉज वर्ब भूतकाल के लिए यूज किया जाता है। उसका मतलब होगा थे, था, थी या थे। तो चलिए वॉज वर्ब को हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले वॉज वर्ब की सेंटेंस स्ट्रक्चर। वॉज वर्ब की सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या तो वर्ब। अब आपको इसमें कंफ्यूजन होगा कि वॉज कहाँ पर यूज करना है और वर्ब कहाँ पर यूज करना है। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि वॉज जो है वो हमेशा आई, ही, शी, इट या तो कोई एक वचन नाम होता है, उनके साथ वॉज यूज होता है। और अगर कभी सब्जेक्ट वी, यू, दे है तो वहां पर वर्ब का यूज होता है। आई, ही, शी, इट एक वचन नाम के साथ हमेशा वॉज आएगा। और वी, यू, दे या तो कोई बहुवचन है, वे लोग है, या तो कोई भी एक या एक से ज्यादा लोग है, दो से ज्यादा, तो वहां पर वर्ब का यूज होगा। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। राम स्कूल में था। राम जो है वो एक ही है, एक वचन है, ही, शी, इट नहीं है, लेकिन कोई एक ही व्यक्ति है तो उसके साथ वॉज आएगा। राम वॉज एट स्कूल। सीमा बाजार में थी। सीमा वॉज एट द मार्केट। हम घर पर थे। वी वर एट होम। देखिए हम यानी कि मैं अकेली नहीं हो सकती, हम यानी कि बहुत सारे लोग, इसीलिए यहाँ पर वी आया। वी, हम यानी कि वी, तो वी के साथ क्या यूज होगा? वर। तुम्हारे माता पिता मेरे साथ थे। योर पेरेंट्स वर विथ मी। वह बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी। मोहन स्कूल में था। मोहन वॉज इन स्कूल। वह अपने दोस्तों के साथ था। He was with his friends. मीरा पार्क में थी। मीरा was in the park. बच्चे बहुत प्यारे थे। The children were very cute. वे बहुत अच्छे लोग थे। They were very good people. प्रियंका अस्पताल में थी। प्रियंका was at the hospital. वह होटल में था। He was in the hotel or at the hotel. मैं एक किताब पढ़ रहा था। I was reading a book. वे बहुत शांत थे। They were very calm. शांत यानी कि काम। वे दोनों छुट्टी पर थे। They were on vacation. उनकी मम्मी घर पर थी। Their mother was at home. वह बहुत थका हुआ था। He was very tired. थका हुआ यानी कि tired. अंजलि स्कूल में थी। अंजलि was in the school. उनका परिवार बहुत बड़ा था।
Their family was very big. वह शानदार था. It was magnificent. Magnificent यानी कि शानदार. वह बहुत अच्छा गायक था. He was a very good singer. हम सब पार्टी में थे. We were all at the party. मुझे यह जगह बहुत पसंद थी. I liked this place very much. वह मेरे साथ था. He was with me. जो भी हुआ वह अच्छा हुआ. Whatever happened, जो भी हुआ यानी कि whatever happened, it was good. वह अच्छा था. वह काफी देर तक ऑफिस में ही था. वह काफी देर तक ऑफिस में ही था. तो he was in the office for a long time. काफी देर तक यानी कि long time. आरती मेरे साथ थी. आरती was with me. वे दोनों पार्क में थे. They were in the park. वह बहुत अच्छा आदमी था. He was a very nice man. हम बहुत खुश थे. We were very happy. अब आते हैं नेगेटिव में. तो नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि सब्जेक्ट, उसके बाद was were, उसके बाद नेगेटिव वर्ड यानी कि not, एंड देन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, was were, नेगेटिव, not और ऑब्जेक्ट. तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं. मेरा कंप्यूटर नया नहीं था. My computer was not new. वह लेखक नहीं था. He was not a writer. पूजा और मैं बाजार में नहीं थी. पूजा and I were not at the market. वे बच्चे मासूम नहीं थे. The children were not innocent. मासूम यानी कि innocent. उसकी दुकान बड़ी नहीं थी. His shop was not big. वह ऑफिस में व्यस्त नहीं था. He was not busy at the office. उसका ध्यान अच्छा नहीं था. His attention was not good. उनकी किताबें मेज पर नहीं थी. Their books were not on the table. वह अच्छा इंसान नहीं था. He was not a good person. उनकी शादी खास नहीं थी. Their wedding was not special. उनका घर सुंदर नहीं था. Their house was not beautiful. रिया और मैं स्कूल में नहीं थे. रिया and I were not in school. तुम ठीक नहीं थे. You were not fine. मेरे माता पिता घर पर नहीं थे. My parents were not at home. हमारी यात्रा अच्छी नहीं थी. Our trip was not good. सुषमा बगीचे में नहीं थी. Sushma was not in the garden. विजय और रीना होटल में नहीं थे. Vijay and Reena were not at the hotel. वह सच्चा मित्र नहीं था. He was not a true friend. हम खुश नहीं थे. We were
not happy. मेरी किताबें मेज पर नहीं थी. My books were not on the table. वह अच्छा आदमी नहीं था. He was not a good man. वे पार्क में नहीं थे. They were not at the park. आरती मेरे साथ नहीं थी. आरती was not with me. वह ऑफिस में देर तक नहीं था. He was not in the office for a long time. जो हुआ वह अच्छा नहीं था. Whatever happened यानी कि जो हुआ वह अच्छा नहीं था. तो it was not good. वह मेरे साथ नहीं था. He was not with me. मुझे वह जगह पसंद नहीं थी. I did not like that place. हम पार्टी में नहीं थे. We were not at the party. वह अच्छा गायक नहीं था. He was not a good singer. वह शानदार नहीं था. It was not magnificent. अब आते हैं इंट्रोगेटिव में. तो इंट्रोगेटिव में was were यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे पहले आ जाएगा. उसके बाद सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. सो इजी, सो सिंपल. तो चलिए इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस देखते हैं. राम स्कूल में था क्या? Was Ram at school? सीमा बाजार में थी क्या? Was सीमा at the market? हम घर पर थे क्या? Were we at home? तुम्हारे माता पिता मेरे साथ थे क्या? Were your parents with me? वह खुश था क्या? Was he happy? मोहन स्कूल में था क्या? Was Mohan at school? वह अपने दोस्तों के साथ था क्या? Was he with his friends? क्या वह खुश था? Was he happy? क्या वह खुश थी? Was she happy? क्या तुम वहां थे? Were you there? क्या मैं सही था? Was I right? क्या वे सब तैयार थे? Were they all ready? क्या वह तुम्हारा दोस्त था? Was he your friend? क्या वह तुम्हारी बहन थी? Was she your sister? क्या रमेश वहां था? Was Ramesh there? क्या वह बच्चा था? Was he a child? क्या हम सही जगह पर थे? Were we at the right place? क्या वह जरूरी था? Was it important? क्या वह साफ था? Was it clean? क्या तुम तैयार थे? Were you ready? क्या अमित सही था? Was Amit right? क्या वह सुंदर थी? Was she beautiful? क्या वह महंगा था? Was it expensive? क्या वह सस्ता था? Was it cheap? क्या तुम परेशान थे? Were you upset? क्या वे खुश थे? Were they happy? क्या वह तुम्हारा बैग था? Was this your bag? क्या वह तुम्हारी माँ थी? Was she your mother? क्या मैं गलत था?
Was I wrong? क्या वे बाहर थे? Were they outside? तो चलिए अब करते हैं मिक्स प्रैक्टिस. Was were पॉजिटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के मिक्स में प्रैक्टिस करते हैं. क्या वह तुम्हारा आखिरी फैसला था? Was that your final decision? आखिरी फैसला यानी कि फाइनल डिसीजन. मैं उस समय खुश नहीं था. I wasn't, was और not. अगर हमें दोनों अलग अलग नहीं लिखना है, was and not अलग नहीं लिखना है, तो आप wasn't उसका शॉर्ट फॉर्म है, was not का शॉर्ट फॉर्म है wasn't. तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, I wasn't happy at that time. क्या नेहा सच में सीरियस थी? Was नेहा really serious? वह मेरा सपना नहीं था. It wasn't my dream और it was not my dream. वह मेरे लिए बहुत खास था. It was very special for me. वे सब मीटिंग के लिए तैयार थे. They were all ready for the meeting. क्या आरव प्रोजेक्ट का हिस्सा था? Was आरव part of project? मैं उस दिन उपलब्ध नहीं था. I was not available that day or wasn't available that day. यह हमारा सबसे अच्छा अनुभव था. It was our best experience. अनुभव को हम इंग्लिश में एक्सपीरियंस बोलेंगे. क्या वह तुम्हारा विचार नहीं था? Wasn't that your idea? अगर आपको इंट्रोगेटिव में नेगेटिव वर्ड भी ऐड करना है तो आप was were यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वहां पर नेगेटिव वर्ड यानी कि not डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं. और was not that your idea, और आप ऐसे भी बोल सकते हैं wasn't that your idea. वह समय मेरे लिए बहुत कीमती था. That time was very precious for me. Precious यानी कि कीमती वस्तु. हम इस खबर से खुश नहीं थे. We were not happy with this news. क्या यह सच में जरूरी था? Was it really necessary? वह जवाब सही नहीं था. The answer was not correct और the answer wasn't correct. यह सब मेरी गलती थी. It was all my fault. क्या वे कल ऑफिस में थे? Were they in the office yesterday? यह हमारा आखिरी मौका था. It was our last chance. आखिरी मौका यानी कि last chance. वह मूड में नहीं थी. She was not in the mood और she wasn't in the mood. तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल. यहाँ पर रोज डेली प्रैक्टिस सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, लिंक्स, पीडीएफ, रील्स सब कुछ आता है. तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं. और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए. और हमारी जो 20 डेज स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, कृपया आप उसे भी देख लीजिए. मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.